कक्षा 10 में आपका चैप्टर 12 चल रहा है, यानी विद्युत। ठीक है, तो विद्युत क्या है? तो ये हमने पिछले टर्न पर आपको बताया था कि विद्युत क्या है, विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, और आज हम पढ़ाएंगे आपको आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ के प्रकार। आवेश की दृष्टि से पदार्थ के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक तो चालक और दूसरा है अचालक। चालक को बोलते हैं कंडक्टर्स। चालक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता यानी आसानी से प्रवाहित हो जाता है, विद्युत के चालक या सुचालक कहलाते हैं। जैसे हमारी धातुएं हैं, जैसे पीतल है, तांबा, चांदी, कार्बन, पारा या अम्लीय जल। ठीक है, मनुष्य का शरीर, पृथ्वी, ये हमारे कैसे हैं? चालक हैं। इनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, आवेश प्रवाहित हो सकता है। नंबर दूसरे हैं अचालक, नॉन कंडक्टर्स। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, विद्युत के अचालक या विद्युत रोधी इंसुलेटर्स कहलाते हैं। इंसुलेटर्स भी बोल देते हैं विद्युत रोधी। जैसे कांच, आभूनश, कीचड़ आभूनश जो पदार्थ है, रेशम है, गंधक है, मोम है, सूखी लकड़ी है, चीनी मिट्टी, लाख, रबड़ आदि, ये कैसे होते हैं? अचालक होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे लट्ठे पर जब तार बिजली के जाते हैं तो वो कांच की प्लेट वो होती है ना, प्याली सी जो लगी रहती है, तो उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं, यानी अचालक बोलते हैं। ठीक है, उसमें ऊष्मा का प्रवाह, वो उसका आवेश का प्रवाह यानी धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब इन दोनों के बीच में भी कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो सामान्य अवस्था में अचालक हैं, परंतु उनमें कुछ अपद्रव्य, कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर चालक बन जाते हैं। इन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि। तो ये कैसे अर्धचालक हैं। ठीक है, इनका उपयोग किसमें किया जाता है? ट्रांजिस्टर में, टीवी में, टेलीविजन आदि में किया जाता है। अब आवेश क्या है? स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज क्या होता है? जो आवेश है, आवेश क्यू, आवेश को हम क्यू से व्यक्त करते हैं, क्यों हम पहले पढ़ा चुके हैं कि आवेश क्या है। तो आवेश क्यू जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्रोत आवेश कहलाता है। स्रोत आवेश यानी जहां से वैद्युत क्षेत्र, कोई आवेश यहाँ रखा हुआ है, चार्ज। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र उसके चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जो प्रभावित करेगा उस क्षेत्र को, उसी को हम कहेंगे सोर्स आवेश, चार्ज। सोर्स चार्ज यानी स्रोत आवेश। अब परीक्षण आवेश यानी टेस्टिंग चार्ज आवेश, परीक्षण आवेश को हम Q0 से व्यक्त करते हैं। तो आवेश प्लस Q0 जो स्रोत आवेश के प्रभाव की परीक्षा करता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या दिशा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर या आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा जो होती है वो हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर तथा ऋण आवेश की ओर होती है। अब देखिए, ये कोई हमारा वैद्युत आवेश प्लस Q है, ये परीक्षण आवेश है प्लस Q0। तो ये प्लस से ये भी प्लस, तो ये दूर यानी इस पर लगेगा प्रतिकर्षण बल। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा E, वैद्युत क्षेत्र की को हम E से व्यक्त करते हैं तीव्रता को। अब मान के चलो ये ऋण आवेश है कोई, और एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 है, तो इस पर लगने वाला बल कौन सा होगा? आकर्षण होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, एक माइनस का दूसरा प्लस का। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? ये प्लस आवेश से ऋण आवेश की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर है और बल भी इधर है। ऐसे ही इसमें है, ये प्लस प्लस के तो प्रतिकर्षण है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, बल भी इधर। अंडरस्टैंड? अब आता है वैद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो वैद्युत विभवांतर, विभवांतर जैसा कि इसका नाम है विभवांतर, यानी दो बिंदुओं के विभवों में जो अंतर होता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। अब डिफाइन हम इस तरह से दे सकते हैं डेफिनेशन कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र, ये कोई हमारा धनावेश रखा है, वैद्युत क्षेत्र है, इस बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है,
और ये परीक्षण आवेश है प्लस Q0। इस परीक्षण आवेश को हम बिंदु B से A तक ले जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में। इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो तो प्रतिकर्षण पर बल इधर लगेगा। यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ये हमारा वैद्युत विभवांतर, तो VA माइनस VB, यहाँ पर वैद्युत विभवांतर अधिक है, यहाँ कम है, तो VA माइनस V, इन दोनों बिंदुओं के बीच अंतर विभवों में, तो W/Q0, जैसे कि इसकी डेफिनेशन के अनुसार इसका फॉर्मूला। या VA माइनस VB को हम डेल्टा V बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर W/Q0। W कार्य है और परीक्षण आवेश Q0। ठीक, इसका मात्रक जो होता है वो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम या इसको वोल्ट भी कहते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट भी है। इसलिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। अब 1 वोल्ट की परिभाषा, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति कूलम कार्य किया जाए तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। वही, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति कूलम कार्य किया जाए तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। इससे डेफिनेशन हो गई। अब इसी तरह से वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो था पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वैद्युत विभवांतर किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, उसमें तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, इसमें धन परीक्षण आवेश को कहाँ से लाएंगे, अनंत, यानी काफी दूरी से। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं और इसे V से व्यक्त करते हैं। V बराबर W/Q0। इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलम या वोल्ट है। अब वोल्ट, 1 वोल्ट की फिर परिभाषा, ये किसके आधार पर, वैद्युत विभव के आधार पर 1 वोल्ट की परिभाषा, और ये परिभाषा सी वैद्युत विभवांतर के आधार पर 1 वोल्ट की परिभाषा। दोनों की ही 1 वोल्ट की परिभाषा है। विभवांतर और विभव दोनों के लिए थोड़ा सा अंतर है। क्यों, विभव में परीक्षण आवेश को अनंत से लाते हैं और विभवांतर में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। अंडरस्टैंड। अब 1 वोल्ट की परिभाषा इसी से देंगे। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल प्रति कूलम कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक है ना, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। अब आता है वैद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट, जो पहले भी हम बता चुके हैं, कराया कि चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से व्यक्त करते हैं। यदि किसी चालक में t सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो तो चालक में वैद्युत धारा I बराबर Q/T होती है। इसका मात्रक कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। यदि t बराबर 1 सेकंड और Q बराबर 1 कूलम तो I बराबर 1/1 यानी 1 एम्पियर आ जाएगा। अब हम इसके आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा देंगे कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में वैद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर कहलाती है। वैद्युत धारा के छोटे मात्रक इससे भी एम्पियर से मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर है। या 1 मिली एम्पियर 1 MA बराबर 10⁻³ एम्पियर या 1 म्यू ए, इसको बोलते हैं म्यू, यू को बना के इस तरह से 1 म्यू ए या माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। इसलिए 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकंड। 1 कूलम प्रति सेकंड। अंडरस्टैंड। आज आप इतना ही लर्न कीजिए, क्लास 10। ओके, थैंक यू।